हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, यदि हमारा टेस्टर किसी सॉकेट में चेक करने पर दोनों तरफ फेज दिखा रहा है या दोनों तरफ ग्लो हो रहा है और हमारे घर का कोई भी लोड नहीं चल रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे किस तरह ठीक किया जा सकता है और हमारा टेस्टर दोनों सॉकेट में फेज क्यों दिखा रहा है और ये कैसे दिखाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं हमारा टेस्टर दोनों सॉकेट में फेस किस कंडीशन में दिखाता है और कैसे दिखाता है, हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो टेस्टर है दोनों सॉकेट में फेस तभी दिखाएगा जब हमारा न्यूट्रल कहीं से फेल होगा। कि हाँ कैसे होगा देख लेते हैं, हम किस तरह से रिपेयर किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। देखिए, अभी हमने एमसीबी को ऑन किया है, अभी देखिए हमने कनेक्शन प्रॉपर करके रखा है। तो हमारा जो टेस्टर है जस्ट एक ही तरफ यहाँ पे ग्लो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टेस्टर है वो सिर्फ एक ही तरफ यहाँ पे ग्लो हो रहा है, दूसरी जगह यहाँ पे ग्लो नहीं होगा। देखिए, टेस्टर यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। टेस्टर हमारा ग्लो तभी होगा जब हमारा कहीं से न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से हम यदि यहाँ से इसके न्यूट्रल को निकाल देते हैं तो न्यूट्रल को निकालने के बाद क्या हो, देखिए हमारा इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो टेस्टर है देखिए यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है और यहाँ पर भी ये टेस्टर हमारा ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं दोनों जगह हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो यदि हमारे घर में यदि किसी सॉकेट में यदि हम चेक करते हो दोनों तरफ फेज आ रहा है और कोई लोड नहीं चल रहा है तो इसका मेन रीजन यही होगा कि हमारा न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो रहा है। अब ये दोनों सॉकेट में फेज कैसे दिखाता है पहले हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद इसे किस तरह रिपेयर किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इसे समझने के लिए पहले हम इसका थोड़ा कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दोनों फेज कैसे दिखाता है। हमने कनेक्शन कैसे किया जस्ट पहले समझ लेते हैं। एमसीबी फेज न्यूट्रल की ये स्विच है, सॉकेट और ये इंडिकेटर है। तो हमने जो फेज आया है एमसीबी में आया फेज और न्यूट्रल, जो फेज आया सबसे पहले हमने स्विच में नीचे की तरफ दिया और यहाँ से हमने इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है और यहीं से हमने इंडिकेटर में भी फेज और न्यूट्रल देना है तो यहाँ से फेज दे दिया है और जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को सबसे पहले हमने इंडिकेटर में दिया है और यहाँ से सॉकेट में कनेक्ट किया है। तो जस्ट हमने इस तरह सिंपल कनेक्शन किया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं दोनों तरफ फेज क्यों दिखा रहा है न्यूट्रल फेल होने पे। सपोज हमारा यहाँ से कहीं से भी न्यूट्रल हमारा फेल हो गया, न्यूट्रल फेल होने की कंडीशन में दोनों तरफ फेज क्यों दिखाएगा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्विच में हमने फेज दिया, यहाँ से फेज होकर हमारा जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज यहाँ पे तो आना ही आना है स्विच को ऑन करने की कंडीशन में। ओके, तो एक जगह हमारा फेज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे फेज क्यों आ रहा है पहले हम ये समझ लेते हैं। क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया है तो यहाँ पे फेज क्यों दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने फेज को लिया है और इस इंडिकेटर में कनेक्ट किया है। चूंकि इंडिकेटर में कोयल होती है तो यहाँ से इस कोयल से होते हुए यहाँ से रिटर्न में हमारा फेज आ रहा है। रिटर्न में होने के कारण यहाँ पे हमें फेज दिखाएगा, यही फेज यहाँ पर भी दिखाएगा। तो जस्ट ये रिटर्न आ रहा है इस इंडिकेटर में होने के कारण, दैट मीन्स ये लोड में से रिटर्न वापस आ रहा है। यदि हम यहाँ पे इंडिकेटर को कनेक्ट नहीं करते और जस्ट एक स्विच और एक सॉकेट कनेक्ट करते तो यहाँ पे हमें कभी भी दोनों जगह फेज नहीं दिखाता, एक ही जगह दिखाता, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है जिससे हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। हमारा टेस्टर दोनों सॉकेट में फेज तभी दिखाएगा जब हमने उससे कोई लोड कनेक्ट किया हो, वो कोई भी लोड हो सकता है और उस लोड से रिटर्न होकर हमें फेज वापस आ रहा है तो ही दोनों कंडीशन में हमारा फेज ग्लो होगा। यदि हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है तो टेस्टर कभी भी दोनों तरफ ग्लो नहीं होगा। यही मेन सिद्धांत होता है और इसी के हिसाब से हम घर में यदि फॉल्ट ढूंढना है तो किस तरह ढूंढ सकते हैं चलिए समझ लेते हैं। चलिए सपोज हमारे पास कोई 3 रूम का कोई मकान है और इस मकान के किसी भी बोर्ड में हम यदि चेक करते हैं और किसी भी बोर्ड में चेक करने पर यदि सॉकेट के दोनों तरफ हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे किस तरह पता करें कि कहाँ से हमारा न्यूट्रल ब्रेक हुआ है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में सप्लाई कहाँ से आती है, तो ट्रांसफॉर्मर से हमारे घरों में मीटर आता है फेज न्यूट्रल और यहाँ से न्यूट्रल फेज निकल के हमारी मेन एमसीबी में आती है। मेन एमसीबी से हमने क्या किया, यहाँ से फेज जो था उसे 3 रूम है, तीनों रूमों के लिए एक एक एमसीबी हमने अलग से लगा ली है। पहले रूम के लिए, दूसरे रूम के लिए और तीसरे रूम के लिए, तीनों रूम के लिए हमने अलग अलग एमसीबी लगा सकते हैं या फ्यूज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमने तीनों रूमों में कॉमन कर दिया है। चलिए यदि हमारे पास कोई 3 रूम का मकान और यहाँ पे कोई न्यूट्रल फेल हो रहा है तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे घर की जो मेन एमसीबी है जहां से हमारे न्यूट्रल सप्लाई आ रही है, जो हमारी मेन एमसीबी है, इस मेन एमसीबी को हमें सबसे पहले तो ऑफ करना होगा और उस मेन एमसीबी को ऑफ करने के बाद जो इनपुट में हमारे पास सप्लाई है वहां पे चेक करना होगा। यहाँ पे एक तरफ फेज और एक तरफ न्यूट्रल यदि प्रॉपर बता रहा है तो हमारे घर का फॉल्ट है और यदि यहाँ पे भी दोनों तरफ हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, इनपुट में भी एमसीबी के,
तो हमारे बाहर का फॉल्ट है, घर के बाहर का फॉल्ट है। अब ये तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से भी हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मर से भी हो सकता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये एमपीबी वाले आके सही करेंगे, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि हमने इस एमसीबी को ऑफ किया और ऑफ करने के बाद यहाँ पे दोनों टेस्टर नहीं जले, फेज और न्यूट्रल प्रॉपर आ रहे हैं, दैट मीन्स जो फॉल्ट है वो हमारे घर का है। अब हमारे घर में हम न्यूट्रल फॉल्ट है कैसे ढूंढेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल फेल है तो हमारा टेस्टर दोनों तरफ ग्लो कब करता है, जब कोई लोड होगा और उस लोड के सीरीज से होकर हमारा कोई भी जो फेज आएगा तो ही हमारा टेस्टर ग्लो होगा, यही मेन सिद्धांत होता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास 3 रूम का सपोज कोई एमसीबी है या फ्यूज है, अब हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो तीनों रूमों के जितने भी लोड है, जितने भी स्विच है, जितने भी सॉकेट है, जितने भी फैन ट्यूबलाइट जो भी लोड है, इन सभी लोडों को हमें सबसे पहले तो ऑन कर देना है तीनों रूम के, क्योंकि यहाँ पे तीनों में न्यूट्रल जा रहा है। तीनों रूम के जितने भी लोड है सभी को ऑन कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले रूम की जो एमसीबी है, जो सबसे पहले रूम की एमसीबी है, इसे हमें ऑन करना है, इन दोनों को अभी ऑफ रहने देना है। इसे हमने ऑन किया। अब हम देखते हैं हमारी जो मेन एमसीबी, इस मेन एमसीबी में यदि फेज और न्यूट्रल बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारे इस रूम का फॉल्ट नहीं है। यदि यहाँ पे दोनों टेस्टर अभी ग्लो हो जाते पहले रूम की चालू करने पे, तो इस रूम का फॉल्ट होता। वह कैसे, चलिए समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल तो तीनों रूमों का हमारा कॉमन है। अब यदि हमने फेज पहले रूम का चालू किया है तब क्या होगा, यदि हमारा कहीं से भी न्यूट्रल ब्रेक होता तो वहां से हमारा फेज रिटर्न होके आ जाता। बट यदि यहाँ से कहीं से भी हमारा न्यूट्रल ब्रेक नहीं है तो हमारा यहाँ से फेज जो है रिटर्न होके नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा जो पहले रूम की लाइट है वो एकदम प्रॉपर है, जितने भी लोड है वो प्रॉपर कनेक्टेड है। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं पहले रूम के लोड को, दूसरे रूम की एमसीबी को ऑन करते हैं, फ्यूज को ऑन करते हैं, और यहाँ पे यदि हम चेक करते हैं और सारी जो हमारा फेज और न्यूट्रल बराबर मेन एमसीबी में आ रहे हैं, तो हमारा सेकंड रूम का लोड भी दैट मीन्स प्रॉपर है, यहाँ पर भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करके तीसरे रूम का जो हमारी एमसीबी है इसे ऑन करते हैं। और इसको ऑन करने पे यदि हम देखते हैं यहाँ पे दोनों हमारी जो मेन एमसीबी है या कोई भी सॉकेट है, वहां पे दोनों तरफ हमारा फेज ग्लो हो रहा है। दैट मीन्स दोनों तरफ फेज ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से कहीं से न्यूट्रल ब्रेक है हमारे इस रूम में जितने भी कनेक्टेड लोड है कहीं से न्यूट्रल ब्रेक है, क्योंकि न्यूट्रल ब्रेक होने की कंडीशन में ही तो फेज वहां से रिटर्न होकर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रूमों को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। अब हमें थर्ड रूम में जाना है। इस रूम में जाके क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बोर्ड के पास जाना है, और बोर्ड में जितने भी इंडिकेटर है सबको हमें पहले तो डिस्कनेक्ट कर देना है, क्योंकि इंडिकेटर में से भी क्या होता है, हमारा फेज क्या है, कोयल में से रिटर्न होकर आ सकता है, इसलिए इंडिकेटर को भी पहले डिस्कनेक्ट कर देना है। अब हमारे घर जो स्विच बोर्ड है उसमें जो सॉकेट है, उस सॉकेट में सबसे पहले तो हमें बोर्ड को खोलने के उस सॉकेट में चेक करना होगा, क्योंकि क्या होता है सारे न्यूट्रल नॉर्मली क्या हम जितने भी न्यूट्रल होते हैं उस जो सॉकेट होता है यहीं पे कनेक्ट करते हैं। तो हमें इस बोर्ड में, इस रूम में जितने भी बोर्ड है सभी को खोल के पहले तो सभी के सॉकेट चेक करना है, सॉकेट में न्यूट्रल बराबर आ रहा है या नहीं। 90% तो आपके फॉल्ट आपको यही सॉकेट में मिल जाएगा, यहाँ से अधिकतर न्यूट्रल ब्रेक होता है। यदि सॉकेट में आपका न्यूट्रल बराबर आ रहा है, फिर आपको क्या करना है हम समझ लेते हैं। चलिए हमारे सॉकेट का भी यदि फॉल्ट नहीं है, अब हमने समझा कि यह इस रूम में सपोज हमारे पास 3 स्विच है, आपके पास जितने भी स्विच आप उतने ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले स्विच को ऑन करेंगे। पहले स्विच को ऑन करके हम देखते हैं तो इस एमसीबी में या कोई भी सॉकेट में हमारे पास दोनों फेज में जस्ट फेज और न्यूट्रल आ रहे हैं, फेज नहीं आ रहा है दोनों में, दैट मीन्स हमारा यह लोड सही है। फिर हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, यहाँ पे भी फेज बराबर और न्यूट्रल बराबर है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई फॉल्ट नहीं है। और जो भी हमारा अगला सॉकेट बचा, स्विच बचा है, हम इसे ऑन करते हैं, और यहाँ पे इसको ऑन करते ही हम देखते हैं कि दोनों जो एमसीबी है या कोई भी सॉकेट है वहां पे दोनों तरफ हमारे फेज आ रहे हैं। दैट मीन्स सपोज ये कोई सीलिंग फैन है या कोई हमारी एलईडी है, इस एलईडी से यदि न्यूट्रल ब्रेक होगा या इस सीलिंग फैन से न्यूट्रल ब्रेक होगा, तो भी क्या होगा, जो हमारा फेज जाएगा उसमें यहाँ से रिटर्न होके वापस हमारा आ जाएगा और इसे एमसीबी में दिखाएगा। तो जिस भी लोड को ऑन करने पर आपके एमसीबी में या किसी भी सॉकेट में दोनों तरफ फेज दिखाता है, आपका नॉर्मली फॉल्ट वहीं पर है। तो इस तरह आप किसी भी रूम के या किसी भी घर के फॉल्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको सबसे पहले फॉल्ट को छोटा करना है, सबसे पहले चेक करना आपके घर का फॉल्ट है या बाहर का। यदि घर का है तो आपको रूम वाइज चेक करना होगा, सबसे पहले रूम का। इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद यदि यहाँ पे फेज और न्यूट्रल बराबर आ रहा है तो इसका फॉल्ट नहीं है। यदि दोनों तरफ फेज आ गया तो इस रूम का फॉल्ट है। यहाँ पे चेक करना, दोनों तरफ फेज आ गया तो यहाँ का फॉल्ट, यदि नहीं आया तो यहाँ का फॉल्ट नहीं है। जहां पर भी हमारा दोनों तरफ फॉल्ट आ जाए, वहां का दोनों तरफ फेज आ जाए, वहां का हमारा फॉल्ट होता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।